अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए 20 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर्स लेने हैं। 20 के बाद अगला नंबर आता है 21। 21 जो है वो आपके पास प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके कम से कम 2 पॉसिबल डिवाइजर्स हों। तो अगला 23 ऐसा नंबर है कि क्या होता है, 1 को 23 से करें 23 आता है, 23 1 ज़र 23। इसके बाद इससे अगला नंबर आएगा 29। 1 को 29 से करें 29, 29 1 ज़र 29। नेक्स्ट है जी 31। 1 को 31 से करें 31 आता है, 31 को 1 से करें 31, यानी जो खुद पे होता है और 1 पे होता है। नेक्स्ट देखें 37। 1 को 37 से करें 37, 37 1 ज़र 37। नेक्स्ट है 41। 1 को 41 से करें 41, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 41 आता है। नेक्स्ट है जी 43। 1 को 43 से करें 43 आता है, 43 1 ज़र 43, ये भी आपके पास प्राइम है। नेक्स्ट है आपके पास 47। 1 को 47 से करें 47 आता है, 47 1 ज़र 47। नेक्स्ट है 53। 1 को 53 से करें 53, 53 1 ज़र 53। नेक्स्ट है 59। 1 को 59 से करें 59, 59 1 ज़र 59। तो ये आपके पास सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 और 60 के दरमियान आते हैं, और याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड में कह रहे हैं अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101। जब प्राइम नंबर को 101 में ऐड किया जाए, किसी भी एक प्राइम नंबर को कहते हैं गिव्स एन ऑड प्राइम नंबर, यानी वो कौन सा प्राइम नंबर है जिसमें 101 ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो ऑड प्राइम नंबर आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कहते हैं फाइंड इट को मालूम करें। अब देखिए 2 एक ऐसा नंबर है, देखिए आपको पता है कि 3 भी आपके पास प्राइम है, और 3 में अगर 101 ऐड करें तो ये 104 आता है। ये तो आपके पास इवन नंबर आ जाता है जो 2 पे डिवाइड होता है। आपने ऐसा नंबर लेना है कि आप ऐड करो तो वो ऑड आए, यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो आप देखें कि अगर मैं 2 में ऐड करती हूँ 101 तो 103 आता है, जो कि आपके पास क्या है, 103 आपके पास ऑड प्राइम नंबर है। ऑड है यानी 2 पे डिवाइड नहीं होता, ऑड प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि 2 ही वो नंबर है जो आपके पास 2 इज़ अ नंबर, 2 इज़ अ नंबर, 2 ही वो नंबर है जिसको 101 में ऐड किया जाए तो वी विल गेट एन ऑड नंबर। 2 इज़ अ नंबर when added to 101 we will get an odd number। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं one of the twin prime numbers primes is 7, find the other prime number if sum of both the numbers is an even number। अब देखें कि एक ट्विन प्राइम जो है वो है 7। ठीक है, एक ट्विन प्राइम आपके पास 7 है, और अदर जो प्राइम है, अदर ट्विन प्राइम आपको फाइंड करना है, आपसे कहते हैं कि वो जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो इवन नंबर आता है। अब देखें एक प्राइम नंबर तो 7 दे रहे हैं, अगर मैं 7 में 5 ऐड करूं तो वो 12 ही आता है। और अगर आप देखें कि 7 में से 5 या 5 में से 7 माइनस करें तो आंसर 2 आता है, क्योंकि ट्विन प्राइम होता ही वो है जिसका डिफरेंस जो है वो आपके पास 2 आता है। तो आप देखें, आप कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is, जिनका डिफरेंस क्या आता है
2। तो हम कह सकते हैं कि 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। इसका मतलब है कि अदर ट्विन प्राइम कौन सा है जी? अदर ट्विन प्राइम आपके पास है जी 5। एक अगर 7 है तो अदर ट्विन प्राइम कौन सा होगा? 5 होगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन एडेड विद 4 गिव्स द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर वो वाला होगा जो 100 से पहले आता है। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो 99 को कर देते हैं, जबकि 99 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि 11 को 9 से करें तो 99 आता है, ठीक है। 1 को 99 से करें 99 आता है, 99 1 ज़र 99। तो इसके 3 पॉसिबल डिवाइजर्स आते हैं, बल्कि 3 से ज़्यादा भी आते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है जी 97। और कैसे वो प्राइम है कि मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं, यानी 197 1 को 97 से करें या 97 को 1 से करें। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन एडेड विद 4। अगर उसमें 4 ऐड किया जाए, 97 में अगर 4 ऐड करें तो ये आता है 101। कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट वाला प्राइम नंबर मालूम करें। तो ये देखें 1 2 3, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपके पास है जी 101। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इक्वल है 101 के। ये आपके पास रफ वर्क है, इसको बीच में ना करते रहिएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपके पास कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम्स। सम ऑफ 2 प्राइम्स। कहते हैं जो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं इनको आपने लिखना है 2 प्राइम के सम के फॉर्म में। सम मीन्स ऐड करना, यानी प्लस की फॉर्म में लिखना है। आप देखें 34 को आपने प्राइम की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 31 + 3। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और देखिए दोनों को ऐड करें तो 34 ही आता है। नेक्स्ट हम करते हैं B 33। काफ़ी आसान है ये, 33 है तो ये आपके पास क्या होगा 31 + 2। तो आपको मालूम है कि 2 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 31 भी आपके पास प्राइम नंबर है। ये आपके पास आ गया 33। नेक्स्ट है आपके पास 42। 42 को हम किस तरह से लिखेंगे कि वो आपके पास 2 प्राइम्स की फॉर्म में आ जाए। तो 42 को हम लिख सकते हैं 37 + 5। दोनों आपके पास प्राइम है और दोनों को ऐड करें तो 42 आता है। नेक्स्ट है आपके पास 60। 60 को भी आपने प्राइम की फॉर्म में लिखना है, 2 प्राइम के सम की फॉर्म में, तो ये हम लिख सकते हैं 53 + 7। नेक्स्ट है आपके पास 54। 54 को भी हमने 2 प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, तो 47 में 7 ऐड करें तो आपके पास होता है 54। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 70। 40 और 70 के दरमियान में जो भी 2 ट्विन प्राइम्स आते हैं, यानी जब हम उनका डिफरेंस लें और वो दोनों प्राइम भी हों, और जब उनका डिफरेंस लें तो वो आपके पास 2 आए, यानी ट्विन प्राइम हो। तो 40 के बाद अगला नंबर होता है 41 और फिर उससे अगला प्राइम होता है 43। 43 में से 41 माइनस करें तो 2 आता है। एक पेयर तो आपके पास ये बनता है। दूसरा आपके पास बनता है इसके बाद अगर आप करें 59 एंड 61। 61 में से 59 माइनस करें तो ये भी आपके पास ट्विन प्राइम आता है।
इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर्स एज सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इन कंपोजिट नंबर्स को दो ट्विन प्राइम्स की फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिखना है। सम मीन्स एक तो ये कि आपको ये कंफर्म हो कि हर एक के दरमियान में आपने प्लस लगाना है। दूसरी बात ये कि वो ट्विन प्राइम इस तरह से हों, यानी उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास 2 आना चाहिए और ऐड करके 36 भी आए। तो अगर देखें 17 में हम 19 ऐड करें तो 36 आता है। आप बेशक रफ वर्क में ऐड कर लें, 19 + 17, 9 + 7 आपके पास 16 आ गया और ये आ गया 3, ये 36 आता है। और ये दोनों आपके पास क्या हैं, ट्विन प्राइम है, यानी 19 में से 17 माइनस करें तो आपके पास 2 आता है। इसी तरह से 84 है, 84 को आप लिख सकते हो 41 + 43, और इसी तरह से 43 में से अगर 41 माइनस करें तो 2 आता है। और ट्विन प्राइम होता ही वो है जिसका डिफरेंस 2 आता है दो प्राइम नंबर्स का। नेक्स्ट है 144, इसको आप लिख सकते हैं 71 + 73। आप दोनों को रफ वर्क में ऐड कर लें, मैं ये भी आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। 43 में 41 ऐड करें, 3 + 1 4, 4 + 4 8, और इसी तरह से 43 में से 41 माइनस करें तो 2 आता है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। इसी तरह से 73 में से 71 ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें 4, 7 और 7 14, ये 144 आता है। और अगर 73 में से हम 71 माइनस करें तो 2 आता है, ये ट्विन प्राइम है। इसी तरह से 60 है, इसको हम लिख सकते हैं 29 एंड 31। 31 में 29 ऐड करें तो 60 आता है, ये आप देख लें। 31 में 29 ऐड करें ये आपके पास आ रहा है 60, और अगर इनका डिफरेंस लें तो वो आपके पास 2 ही आता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 41 एंड 55। 41 और 55 के दरमियान 10 कंपोजिट नंबर्स आपने लिखने हैं, और कंपोजिट वो होते हैं जिसके 3 या 3 से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। तो सबसे पहला है 42, क्योंकि 42 जो है वो 7 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 42 पे भी जाता है, और आपके पास सबसे बड़ी बात कि वो जाता है आपके पास किस पे, अपने ही नंबर पे। तो आपके लिए अगर मुश्किल हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि रफ वर्क में 42 का एलसीएम ले सकते हैं। देखें 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, फिर ये आपके पास आ रहा है 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस पे जा सकता है। 42 के बाद अगला नंबर है जी 44। 44 के बाद अगला नंबर, हर एक के लिए आप बेशक नेक्स्ट आपने करने हैं कंपोजिट नंबर्स फाइंड 41 और 55 के दरमियान। अब सब देखें कि 41 के बाद अगला नंबर है 42, इनके दरमियान कंपोजिट लिखने हैं। अब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमें कैसे पता चले कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो आप रफ वर्क में देखें, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, फैक्टर्स बना लिए, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है ये 2 पे भी जाएगा, ये 3 पे भी जाएगा, ये 7 पे भी जाएगा, ये 21 पे भी जाएगा। तो इसी तरह से आप बारी बारी सारे नंबर्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। 42 के बाद अगला कंपोजिट है 44, फिर 45, फिर 46, उससे अगला कंपोजिट 48, फिर 49, फिर 50, फिर 51, फिर 52, फिर 54। अच्छा, अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो कि आपको समझ ना आ रही हो कि ये कंपोजिट क्यों है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको ये फिर और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अगर आप कंपोजिट की डेफिनेशन देखेंगे और जो मैंने वो वीडियो एक्सप्लेन की है तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। 60 और 70 के दरमियान में जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो 60 के बाद अगला नंबर है जी, जो कंपोजिट है वो है 62, उससे अगला है कंपोजिट 63, उससे अगला कंपोजिट है 64, उससे अगला कंपोजिट 65 है, और उससे अगला 66 है। आप सारे नंबर्स को रफ वर्क में इस तरह से फैक्टर्स बना के चेक कर सकते हैं कि वो कंपोजिट क्यों है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे।